जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज हम जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो दोस्तों, फीमर, जो जांग में होती है। तो दोस्तों, फीमर फीमर हड्डी हमारी जो होती है वो हमारा सबसे लंबी हड्डी होता है। और कहाँ होता है? जांग में, यानी पैर के जो जांग होता है उसी में जो है ये हड्डी होती है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। तो दोस्तों, ये कान में होती है, जिसका नाम होता है स्टेपिज। तो ये हड्डी कान में पाई जाती है और शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसका नाम है स्टेपिज। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? तो मंडिबल, जो जबड़े में होती है। मंडिबल, जो जबड़े में होती है, मुंह के जबड़े में जो हमारी हड्डी होती है वो मंडिबल होती है। तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों, हल्का गुलाबी होता है। मिसप्रिंट हो गया है लिखने में दोस्तों। तो ये जो है जन्म के समय नवजात शिशु का तो त्वचा का रंग होता है वो हल्का गुलाबी होता है। लेकिन 15 दिन के बाद त्वचा जो है अस्थायी रंग को प्राप्त कर लेता है। 15 दिन जैसे बीतता है, जन्म के समय के बाद जब 15 दिन बीत जाता है तो नवजात शिशु की त्वचा का रंग जो है अस्थायी रंग को प्राप्त कर लेता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो दोस्तों, 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो दोस्तों, 90% जो है बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग जो है 90% विकास हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। कह रहा है कि बालक विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 95%। 10 वर्ष तक जो है 95% विकास हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं? तो बाल्य अवस्था में जो हड्डियां होती हैं वो 270 से 350 तक होती हैं। जो बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां होती हैं 270 से 350 तक होती हैं। और वयस्क मनुष्य में जो होता है 206 हड्डी होती है। वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। कह रहा है कि निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ है? तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है। निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ है? तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है। कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालयों को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य है? तो 25% सीट शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत जो है 25% सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कह रहा है यौवन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। यह किसने कहा था? तो यह रॉस ने कहा था। किसने कहा था? रॉस ने कहा था कि किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। क्या? यौवन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। ये हमारे रॉस ने कहे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। कुशाग्र बुद्धि अथवा
प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? तो हैविंग हर्स्ट का है। हैविंग हर्स्ट का है। किसका? हैविंग हर्स्ट का है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि पिछड़ा वर्ग बालक है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। या किसने कहा था? तो सिरिल बर्ट ने कहा था कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा को कार्य जो उनकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। या जो है सिरिल बर्ट ने कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। करा कि समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व की बात में गंभीरता रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो बैलेंटाइन ने कहा था। किसने कहा था? बैलेंटाइन ने कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। कह रहा कि वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। या किसने कहा था? हीली ने कहा था। हीली ने कहा था जो बालक समाज द्वारा स्वीकृत आचरणों का पालन ना करे वह अपराधी कहलाता है। हीली ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि बुद्धि के सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है। ये बहुतत्व सिद्धांत को कहा है। बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? तो बहुतत्व सिद्धांत को बुद्धि के सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है। बहुतत्व सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। कह रहा है कि व्यक्ति के चेहरों को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। या कथन किसने कहा था? तो लेवेटर ने कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो दोस्तों निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसने दिया था? तो टर्मन योम ओडन द्वारा दिया गया था। टर्मन योम ओडन द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो लगभग 1260 ग्राम, जबकि स्वस्थ मानव के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। कहीं कहीं 1400 ग्राम दिया रहता है, कहीं 1450 ग्राम दिया रहता है। 1450 ग्राम दिया रहता है, इसको आप लोग ध्यान में। वैसे लगभग 1450 ग्राम सही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं, जबकि बालक के जन्म के समय 270 हड्डियां होती हैं एवं बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां 350 होती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बालक के विकास की दशा कैसी होती है? बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो सिर से पैर की ओर होती है। इसे केंद्रा से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्टा की ओर भी कहते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। कह रहा कि विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो सिंगम डफ्रायड हैं विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक। तो कह रहा है कि तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो किशोरा अवस्था को तूफान की अवस्था कहा जाती है। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। कह रहा है किशोरा अवस्था को तूफान अवस्था किसने कहा था? तो स्टैनले हॉल ने कहा था। किशोरा अवस्था को तूफान की अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। कह रहा है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलबर्ग ने। किसने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत? कोहलबर्ग ने दिया था।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया? तो मैकडूनल यानी 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। मैकडूनल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि संवेग क्या है? संवेग क्या है? तो मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। जैसे क्रोध, खुशी, ये हमारी संवेग की दशा होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने कहा? व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने कहा? तो कार्ल रोजर ने। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत कार्ल रोजर ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो दोस्तों मूर्त क्रियात्मक अवस्था हम कहते हैं। मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सृजनात्मक मुख्य रूप से किस संबंधित है? सृजनात्मकता मुख्य रूप से किस से संबंधित है? तो आप सारी चिंतन से संबंधित है। कह रहा कि चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो संज्ञानात्मक गतिविधि है। क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसका है? तो क्रो और क्रो का है। किसने कहा था? क्रो और क्रो का है। तो किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार किसने कहा था? क्रो और क्रो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है जो उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? तार्किक चिंतन कहेंगे। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे हम क्या कहेंगे? तार्किक चिंतन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो 7 वर्ष तक पियाजे के अनुसार बालक में तार्किकता का अभाव होता है, 7 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो तर्क की बढ़ती है। किसकी? तर्क की बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो दोस्तों 2 वर्ष की आयु के बाद, जन्म के बाद बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? 2 वर्ष की आयु के बाद। कोई भी बालक जब जन्म लेता है तो उसके 2 वर्ष के बाद जो है वो चिंतन करना सोचने लगता है, चिंतन करने लगता है और सोचने लगता है, चिंतन मनन करने लगता है। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी छात्र की बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, संवेदनात्मक विकास, उसके विकास की प्रक्रिया कौन सा कारक है? तो आंतरिक कारक है। क्या है? आंतरिक कारक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि माता पिता के संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम। माता पिता के संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? अधिगम की प्रक्रिया कब पूर्ण होती है? जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाए तब अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से कह रहा है कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? तो लुईस ब्रेल को अंधों की लिपि के जनक कहा जाता है। अंधों की लिपि के जनक कौन है? लुई ब्रेल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया था? ब्रेल लिपि। कौन सा? ब्रेल लिपि। नेक्स्ट प्रश्न, नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो मारिया मांटेसरी। मारिया मांटेसरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन हैं? एलकेजी एवं यूकेजी पद्धति के जनक फ्रोबेल हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? कहाँ के रहने वाले थे? जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो संज्ञानात्मक जो है
विचारधारा के समर्थक थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों जीन पियाजे को स्कीमा सिद्धांत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था। तो दो पुत्रियों एवं पुत्र पर किया था। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था। दो पुत्रियों एवं पुत्र पर किया था। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। टॉप 50 क्वेश्चन में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिएगा और जो है रिवीजन भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपके अपने चैनल यूट्यूब इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो दोस्तों जय हिंद।